वीडियो में जानेंगे कि चैत्र महीने में क्या करें, क्या ना करें, चैत्र महीना कब से कब तक है, चैत्र महीने में क्या खाना नहीं चाहिए जिससे आपको दिक्कत होगी। तो सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनी तिवारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो जो लेकर आई हूँ वो चैत्र मास पर है कि हमारा चैत्र मास कब से कब तक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है। सो दोस्तों, ये साल का पहला महीना होता है हिंदू कैलेंडर से, ठीक है। तो इसलिए ये महीना बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इस महीने में बहुत सारी सावधानियां होती है जो कि आपको रखनी चाहिए। बहुत सारे इसमें त्यौहार पड़ते हैं जो कि मैं बताऊंगी कि कौन सा त्यौहार किस तारीख को पड़ते हैं, ठीक है। इस महीने का महत्व क्या है और इस महीने से जुड़ी सारी जानकारी पूरा डिटेल में दूंगी। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फागुन पूर्णिमा से लेके चैत्र पूर्णिमा तक चैत्र महीने को माना जाता है। ये हिंदू कैलेंडर में साल का नव वर्ष यहीं से स्टार्ट होता है। जब फागुन पूर्णिमा होती है, जिस दिन होलिका दहन होती है, दूसरे दिन होली खेली जाती है और होली खेलने के दूसरे दिन से ही चैत्र मास आरंभ हो जाता है। ये माता जी का खास दिन होता है। और दोस्तों, इस महीने में खरवास भी लगता है। जिस तरह दिसंबर और जनवरी में, हाँ, इंग्लिश कैलेंडर में जिस तरह से दिसंबर से लेके और खिचड़ी मकर संक्रांति तक खरमास लगा होता है, उसी तरह चैत्र मास में भी खरवास लगता है। और इस खरवास में भी बहुत सारी सावधानियाँ और बहुत सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और खरवास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या करना है खरवास महीने में, तो इसका वीडियो अलग से आएगा। फिलहाल मैं ये बता दे रही हूँ कि चैत्र मास में खरवास भी लग रहा है, जिसकी तारीख भी मैं आगे आपको बताऊंगी। सो दोस्तों, फागुन पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक एक महीने का चैत्र मास चलता रहता है। तो दोस्तों, इस महीने में कुछ प्रमुख त्यौहार पड़ रहे हैं। चलिए पहले उन्हें जान लेते हैं कि चैत्र मास में कौन कौन से फेस्टिवल आ रहे हैं। सो गाइस, पहला जो हमारा त्यौहार आ रहा है वो है शीतला व्रत। ये संतान के लिए व्रत रखा जाता है। तो बहुत लोग सप्तमी शीतला व्रत सप्तमी तिथि को रखते हैं और बहुत लोग अष्टमी को रखते हैं। तो अगर आप अष्टमी तिथि को रख रहे हैं तो ये 11 मार्च को रहेगा। अगर आप सप्तमी पे रह रहे हैं तो ये 10 मार्च को रहेगा। ये संतान के लिए व्रत रखा जाता है। और जैसे बहुत सारी बीमारियां भी चैत्र मास में आरंभ हो जाती है, खसरा है, खुजली है, त्वचा संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो अगर इस व्रत को अच्छे से रहा जाता है तो इस बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तो इस व्रत का बहुत महत्व है। तो जिसको भी रखना है वो 10 मार्च को सप्तमी शीतला व्रत रख सकती हैं माता जी का। दूसरा जो व्रत है वो है पाप मोचनी एकादशी, जो कि 15 मार्च को पड़ रहा है। सो दोस्तों, ये भी एकादशी बहुत ही फलदायी है, तो जिसको भी रहना है वो रह सकते हैं। सो दोस्तों, तीसरा जो है वो है खरमास, मीन संक्रांति। तो दोस्तों, 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक हमारा खरमास आरंभ हो रहा है। सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। सो दोस्तों, इसलिए ये खरमास में सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, पर पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इसी महीने में माता जी का व्रत भी स्टार्ट हो जाता है। तो माता जी का पूजा और सूर्य भगवान का पूजा चैत्र मास में ज़रूर करना चाहिए। सो दोस्तों, तीसरा जो है वो मीन संक्रांति है। हर महीने में संक्रांति पड़ती है, पर कोई जानता नहीं है। हर महीने में संक्रांति आती है। जिस तरह मकर संक्रांति जनवरी में आता है, उसी तरह हर महीने संक्रांति आती है। तो इस महीने में संक्रांति है, तो जो कि 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल जाकर ये खरमास ख़त्म होगा। तो ये था आपका तीसरा, जो था मीन संक्रांति। दोस्तों, तो 16 मार्च को पड़ रहा है आपका प्रदोष व्रत, सोमवार दिन पड़ रहा है। तो जो लोग भोलेनाथ का प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। व्रत को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा व्रत या मान्यता जो आपने मांग रखा है उस व्रत को नहीं उठा सकते, पर अगर आप प्रदोष व्रत रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। सोमवार दिन पड़ रहा है और ये पड़ रहा है 16 मार्च को। तो प्रदोष व्रत भी इस महीने को 16 तारीख को पड़ रही है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि माता जी का चैत्र नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहा है। माता जी का दिन इस बार नवरात्र 9 दिन का होगा, जो कि आपका 19 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा।
सो दोस्तों इतने सारे व्रत हो गए और महीने की जो लास्ट होती है अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि। तो चैत्र में जो पूर्णिमा तिथि होती है उसका भी बहुत महत्व है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र नवरात्रि पूर्णिमा पर आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं कुछ मीठा भोग लगाकर। तो अगर चैत्र नवरात्रि में ना ये जो बुढ़वा मंगलवार आता है, अगर आप एक मंगलवार रहते हैं तो आपको सारे मंगलवार जो भी आप हर महीने का रहते हैं उसमें आपको उससे ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक हफ्ते में अगर मंगलवार का आप व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो सिर्फ एक बुढ़वा मंगल का व्रत रहने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी का भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और देखिए हर महीना में अमावस्या और पूर्णिमा पड़ती है। अमावस्या का अगर आप पूजा स्नान दान करते हैं तो प्रेत लोग प्रसन्न होते हैं, और अगर पूर्णिमा का पूजा व्रत करते हैं तो भगवान नारायण का आशीर्वाद मिलता है, धन दान की कमी नहीं होती। तो हर महीने में अमावस्या पूर्णिमा इसीलिए आती है कि आप लोग ज़्यादा से जल्द फल की प्राप्ति करें, अपने भाग्य को बदलें। तो भाग्य पर अपनी भाग्य के विशेष बदलाव के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो आप चैत्र नवरात्रि की पूर्णिमा और अमावस्या को भी स्नान दान करें, पूजा पाठ व्रत करें। तो इतने सारे थे जो चैत्र नवरात्रि में इस बार व्रत और त्यौहार पड़ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों चैत्र महीने में जब भी स्टार्ट होता है, ये साल का पहला नव वर्ष होता है और यहाँ से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। तो जैसे ही चैत्र का महीना लगता है मौसम चेंज होने लगता है, गर्मी स्टार्ट होती है, हम लोग यहीं से पंखा कूलर एसी सब कुछ चलाने लगते हैं। पर्यावरण में भी बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, नए नए पत्ती पौधे उगते हैं। सदाबहार वाला दिन इसे भी ऋतु त्यौहार माना जाता है। तो आप देखते हैं गर्मी वाले जितने भी फूल हैं इस गर्मी वाले महीने के सब खिलने लगते हैं। और इस समय अनाज की भी चैत्र महीने में उत्पत्ति होती है, जौ गेहूँ सब कुछ। तो इसी चैत्र महीने में ही सृष्टि की रचना हुई थी, ब्रह्मा जी ने चैत्र महीने में ही सृष्टि की रचना की थी। और सबसे पहले जो वो धरती पर गिराए थे वो जौ ही गिराए थे। इसीलिए माता जी के नवरात्रि में जौ का विशेष महत्व है, सभी लोग जौ रखते हैं कलश स्थापना में। तो यही है। तो इस महीने में देखिए अनाज की भी उत्पत्ति होती है और सनातन धर्म के अनुसार भी ये महीना बहुत ही पावन और नव वर्ष का पहला महीना माना गया है। तो इस महीने में देखिए खान पान में भी बहुत बदलाव होता है। ये पूजा पाठ वाला दिन है, पूरे महीने सूर्य भगवान को जल दें और माता जी की पूजा भी विशेष करें। इस पूरे महीने में आप थोड़ा सुबह जल्दी उठें, अपने घर में बिना नहाए दिया बाती किए कोई भी कार्य ना करें। ठीक है, तो इसमें देखिए शुभ कार्य वर्जित होता है लेकिन पूजा पाठ वर्जित नहीं है। जैसे मुंडन हो गया, शादी हो गया, जनेऊ हो गया, तो ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर कथा वार्ता घर में करवाना चाहते हैं तो कथा वार्ता कर सकते हैं, रामायण कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, इस सब के लिए वर्जित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस महीने में आपको ध्यान देनी है। खान पान में कुछ बदलाव करनी है, जैसे इस महीने में त्वचा संबंधी बहुत बीमारी होती है, जैसे खुजली हो गया, खेसरा हो गया, माता जी हो गई, चेचक हो गया, तो ये सब बहुत होता है। इस सब को बचने के लिए आप सुबह सुबह खाली पेट उठिए तो नीम की पत्तियाँ 3-4 नीम की पत्तियाँ ज़रूर खाइए। आपको बिना कुछ खाए पिए खाली मुँह खा लेना है, उसके बाद ही पानी चाय थोड़े देर के बाद ही पीना है। ठीक है, इस महीने में गर्म चीज़ें मत खाइए, जैसे गुड़ हो गया, सोंठ हो गया, तली भुनी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इस महीने में नहीं खाना चाहिए क्योंकि पेट संबंधी भी दिक्कत इस महीने में ज़्यादा होती है और गर्मी भी स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। दूध दही का भी बहुत सेवन नहीं करना है। दही तो तभी भी आप खा सकते हैं पर दूध बहुत कम मात्रा में लीजिए। बच्चों का नहीं चलता है, बच्चे छोटे हैं तो दूध तो पिएंगे, तो उनको आप थोड़ा सा हल्दी या केसर डाल के दूध पिला सकते हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको गाय का दूध पिलाएं, भैंस का दूध बिल्कुल मत पिलाएं क्योंकि भैंस का दूध बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको चैत्र महीने में ध्यान देना चाहिए। आयु व्यर्थ के हिसाब से भी इस महीने में बहुत सारी दिक्कतें आती है और आयु व्यर्थ के हिसाब से देखिए हर महीने में अलग अलग खान पान निर्धारित किया गया है, कौन से महीने में क्या खाना चाहिए, क्या खाने से कौन से महीने में क्या लाभ होगा, और हर महीने का अलग अलग महत्व होता है। देखिए जिस तरह ठंडक में तिल खाया जाता है, गुड़ खाया जाता है, उसी तरह चैत्र महीने भी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। तो हर महीने का अलग अलग रूल्स है, आयु व्यर्थ ने भी हर चीज़ पहले से निर्धारित कर दी है। इस महीने में ज़्यादा कोई कुछ ना खाए, बहुत ज़्यादा आप लोगों को हल्का महसूस हो, हर चीज़ों का परहेज हो, इसीलिए इस महीने में नवरात्रि आती है 9 दिनों की, ताकि आप उपवास करें और तले भुने चीज़ें से हर चीज़ों से आप थोड़े दूरी बना लें। इस महीने में नमक भी कम खाया जाता है
जिसको बीपी की दिक्कत है वो अपने डॉक्टर से पूछ ले। तो सारी चीज़ें हैं जो कि इस महीने का देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हैवी भोजन इस महीने में नहीं करना चाहिए। इसीलिए सब कुछ पहले से भगवान ने निर्धारित कर दिया है। जो भी चीज़ बना है सब कुछ सोच समझ कर बना है। नवरात्रि 9 दिन की होती है, सभी लोग उपवास करते हैं, तो इस महीने की रोग बीमारी से भी उसी बहाने दूर हो जाते हैं। नहीं तो अभी 9 दिन का उपवास ना रहे तो हर कोई जो भी चाहेगा खाए पिएगा तो और भी बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो इस महीने में त्वचा संबंधी, पेट संबंधी बहुत सारी बीमारी होती है। तो अगर खाली पेट आप नीम की पत्ती, इस समय आप देखेंगे नीम की पत्ती कोमल कोमल निकलती है, लाल लाल नीम की पत्ती निकलती है, तो वो वाला 3-4 खा लीजिए। बहुत ज़्यादा वो तीखा भी नहीं होता है। उससे आपका खून भी साफ़ होगा, त्वचा संबंधी बीमारी दूर होगी, स्किन साफ़ होगा, ठीक है, पेट भी सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको चैत महीने में करनी चाहिए। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी रहती है, भूल भी जाती है। तो दोस्तों इसी वजह से मेरा दो चैनल है तो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। दोनों चैनल पे वीडियो टाइमली अपलोड करना पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अगर कुछ भी भूल चूक हो या कुछ भी चैत महीने से आपको पूछना हो रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए, मैं आप सबको रिप्लाई दूँगी। नवरात्रि कब से कब तक है, माता रानी का व्रत पूजा में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसका वीडियो अलग से आएगा। इस चैत्र महीने में खरमास कब से कब तक है, खरमास के दौरान क्या करना है, उसका वीडियो अलग से आएगा। तो हर त्यौहार का वीडियो अलग से आएगा। ये था खरमास कब से कब तक था, खरमास में क्या करना चाहिए क्या नहीं, और खरमास महीने के सारे व्रत त्यौहार तो मैंने सब इस वीडियो में साझा कर दिया है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।